गिवन क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इससे पहले देख लोगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, चेक कर लेना। मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। कोई भी एग्जाम हो तुम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो इसका नॉर्मल तरीका देखोगे ना, इनिशियल वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, बट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस को नॉर्मल तरीका से करोगे एरर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक 100% क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। ट्रिक डिस्कस करूँ उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लो। एक होता है इजोटी। देखो मैं सारा वीडियो बता रहा हूँ इजोटी इसलिए क्योंकि इसके बेसिस पे तुम लेटर का पोजीशन बता पाओगे, ठीक है। ये क्या होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 20, ये होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी भी अगर पोजीशन राइट रहता है, ठीक है, राइट, तो यहाँ पे याद रखना हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सेम रहने पे सब्ट्रैक्ट होता है, डिफरेंट रहने पे प्लस होता है। और पोजीशन कैसे डिसाइड किया था, किस एंड से लेना है, जो एंड में आ रहा होगा। एंड में क्या आ रहा है, यहाँ पे राइट आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, मानो ऐसा हो सकता है लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा सेम है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा किस एंड से, लेफ्ट से। एंड में लेफ्ट आ रहा होगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे राइट हो लेफ्ट हो, डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा किस एंड से, लेफ्ट एंड से। एंड में लेफ्ट आ रहा होगा। सिमिलर देख लोगे, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, दोनों डिफरेंट है तो यहाँ प्लस होगा किस एंड से, राइट एंड से। शायद समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, एग्जैक्टली बिटवीन का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखना, फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ लेटर कहाँ से है, ये लेफ्ट से है, ठीक है। उसके बाद 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ये भी क्या 19th लेटर लेफ्ट से है। मैं क्या बताया हूँ, कभी भी एग्जैक्टली पूछा जाता है उसमें एवरेज निकाल देना होता है। एवरेज कैसे निकालोगे, जब यूनिट सेम होगा, या फिर लेफ्ट हो या फिर राइट हो, तभी तुम निकाल पाओगे। अगर ऐसा रहता है ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ऐसा कर सकते हो, ये राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर लेफ्ट को तुम राइट में कन्वर्ट कर सकते हो, तभी सॉल्व करना होगा। बट मेन थिंग क्या, तुम्हें एक यूनिट में लाना होगा। तो निकालो इसका एवरेज, कैसे निकालोगे, 19 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया 23 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 11.5। देखो 11.5 तो नहीं निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, नन। बट ऑप्शन में अगर नन नहीं रहता है तब क्या करोगे, यहाँ पे 11.5 देख के डरना नहीं है। क्या करना है, इंक्रीज करना कुछ वैल्यू को, कुछ वैल्यू को डिक्रीज करना है, बट रखना इंटीजर में ही है। इसमें 0.5 अगर ऐड करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे, 12 में आ जाओगे। इसमें अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11th में आ जाओगे। ये दोनों ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझने बच्चे को आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा लेटर है, फोर्थ में क्या आता है, अल्फाबेटिकल सीरीज में ए होता है, बी होता है, डॉट XYZ। ये होता है लेफ्ट हैंड, ये होता है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से क्या फोर्थ में क्या आता है, डी आता है, ठीक है। उसके कहा था क्या 19 क्या होता है 20 से एक पहले, टी से पहले क्या होता है ST, तो यहाँ पे S होने वाला है, ठीक है। S तक जाके वहाँ पे रुक जाना है। तो ये हो गया D, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ इसे, D E F G H I J K L M N O P Q R S। टी तक तो जाना नहीं है, टी में जाओगे तो 20 में चले जाओगे, एस तक ही करना है। इसका पोजीशन क्या है, फोर्थ है। इसका पोजीशन क्या है, 19th है। अब कट करो, इससे ये कट गया, 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 इससे ये कट गया। मतलब इसका करेक्ट आंसर नन होना चाहिए। बट ऑप्शन में नन नहीं रहने पे तुम्हें दोनों को लेना होगा। किसे, के को भी लेना होगा, एल को भी लेना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, KL। किस ऑप्शन में है, KL। देखो अगर ऑप्शन में नन रहता है तो पहले नन को करना है, ठीक। अगर नन नहीं रहता है तो KL, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। देखो मैं इस तरह क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ, और ऐसा क्वेश्चन आने पे कंफ्यूज मत होना। शायद समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है स्पेसिफिक वीडियो बना के कमेंट में अटैच कर दूंगा। थैंक यू।